अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा जावास्क्रिप्ट सीरीज का ये पार्ट 16 है। तो आज की इस वीडियो में हम स्विच के स्टेटमेंट को देखेंगे कि ये क्या होती है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो हमारे पास स्विच के स्टेटमेंट होती है, ये हमने पिछली वीडियो में जो देखा था इफ एल्स इफ, ये बिल्कुल उसके जैसे ही काम करती है। बस इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ लिखने का कह लें, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो उसका लिखने का और तरीकाकार है और इसका लिखने का और तरीकाकार है। ये वर्क आप कह लें कि सेम ही करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्विच के स्टेटमेंट को लिखते कैसे हैं। बाद में हम इसकी प्रैक्टिकल में कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने लिखना होता है स्विच। ये बिल्ट इन कीवर्ड है, ये आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद आपने देना होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है और एंड पे क्लोज करना है। अब इसके अंदर बेसिकली हम कंडीशन बनाते हैं अलग अलग। मल्टीपल कंडीशन आप बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक बनाई कंडीशन 1। कोई भी कंडीशन हो सकती है, आप लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके बना सकते हैं, आप सिंपल कोई कंडीशन बना सकते हैं, कोई भी कंडीशन आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो कंडीशन आपने बनानी है उसके साथ ये कीवर्ड केस लाजमी लिखना है आपने। जैसे कि मैंने लिखा केस, उसके बाद मैंने दी कंडीशन 1 लिखा हुआ है मैंने, ऐसे कोई भी कंडीशन। उसके बाद आपने लगाना है कॉलन, जो कंडीशन है उसके बाद आपने लगाना है कॉलन। और कॉलन के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो आपने कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो आप नीचे लिखेंगे, जैसा कि मैंने लिखा स्टेटमेंट एस। यहाँ पे आपकी एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो अगर कंडीशन की बेस पे जो कोड एग्जीक्यूट करवाना है नीचे लिखेंगे, जो कोड एग्जीक्यूट करवाना है उसके बाद एंड पे आपने ये ब्रेक लाजमी लिखना है। ये आपने ऐसे लिखना है, ब्रेक स्पेलिंग और एंड पे सेमीकोलन। ये स्विच के साथ ब्रेक लाजमी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो जो स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवानी है उसके बाद हम बता देते हैं कि आगे वाली कोई कंडीशन चेक ना करो, ब्रेक कर दो। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन, आप देखें मेरे पास दूसरी भी मैंने एक कंडीशन बनाई हुई है, कंडीशन 2। उसके साथ भी केस स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करवानी है जब ये कंडीशन ट्रू हो, उसके बाद भी ब्रेक। ऐसे आपने जो भी कंडीशन की बेस पे कोड एग्जीक्यूट करवाना है उसके बाद ब्रेक लाजमी लगाना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो बस उसी कोड को एग्जीक्यूट करके ब्रेक कर दे, बाकी किसी और कंडीशन को चेक ना करे। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन भी हो सकती हैं। और एंड पे आपने एक होता है हमारे पास इसमें डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट कैसे वर्क करता है? जैसे हमारे पास इफ एल्स में एल्स वाला पार्ट जो है वो वर्क करता है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू ना हो तो वो एल्स वाला पार्ट तो चलता ही चलता है। तो ऐसा ही बिल्कुल स्विच के साथ डिफॉल्ट होता है। इसमें अगर जो जितनी भी हमने कंडीशन दी है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये डिफॉल्ट वाला पार्ट तो चलेगा ही चलेगा। डिफॉल्ट में हमने जो भी स्टेटमेंट दी है वो तो फिर एग्जीक्यूट होगी ही होगी। तो यह बेसिकली इसका लिखने का तरीका। चलिए अब VS कोड में मैं आपको इसकी जो है वो कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक HTML का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, स्विच के स्टेटमेंट डॉट HTML। और इसको मैंने डेस्कटॉप पे लर्न जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में सेव किया है, जहाँ पे हम करते आ रहे हैं अपनी पिछली वीडियो से। इसमें मैंने अभी कुछ नहीं किया, टाइटल दिया है वो अभी कुछ भी नहीं किया, और इसी फाइल को मैंने यहाँ पे ब्राउजर में भी ओपन कर रखा है जो कि आपके सामने है। चलिए इसकी अब पहले एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। आप इस पे एग्जांपल वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो हमने इफ एल्स इफ वाली वीडियो में देखी थी, वो डे नंबर वाली, कि अगर एक इंटर करे कोई तो वो कहे कि 2 डेज, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे सो ऑन। आप वो भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिखने का तरीका आज बताऊंगा। इसकी एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जेंडर। मैंने वेरिएबल लिया जेंडर, इसमें मैंने अभी के लिए एम सेव करवा लिया। एक जेंडर का वेरिएबल लिया, क्योंकि एम सेव ये स्ट्रिंग है, इसलिए स्ट्रिंग जो है वो हम डबल कोट्स के अंदर देते हैं या सिंगल कोट्स के अंदर देते हैं। जेंडर। अब यहाँ पे मैं एक स्विच स्टेटमेंट बनाना चाह रहा हूँ कि अगर यूजर एम इंटर करे तो वो हो कहे कि यूर जेंडर इज मेल। अगर वो एफ इंटर करे तो कहे यूर जेंडर इज फीमेल। अगर इन दोनों के अलावा कोई इंटर करे तो वो कहे कि आपका जेंडर कोई और आपने इनवैलिड कह लें, या कोई भी मैसेज हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो ये अभी सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा स्विच। अब स्विच के अंदर मैं किस पे कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ? मैं इस जेंडर पे लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं जेंडर को पास कर दूंगा। मैंने जेंडर को पास कर दिया। इसके बाद मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करूंगा इसको। अब इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा? केस बनाऊंगा। केस मैंने जैसे कि लिखा है, ये आपको ऐसे लिखना है। अब केस मैं पहला बनाता हूँ मेल के लिए। अभी मैं कंडीशन नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आपको बता ही रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा मेल, एम के लिए मैंने, इसके बाद मैंने लगा दिया कॉलन। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब मेल ही इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें मेल ही सेव है, तो क्या एम एम लिखा हुआ है, तो कौन सा स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं? तो मैं डॉक्यूमेंट में कुछ प्रिंट करवा लेता हूँ। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे कह दे यूर
जेंडर इज मेल, ये प्रिंट कर दे स्क्रीन पे, एंड पे सेमीकोलन। और इसके बाद अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ब्रेक लाजमी लगानी है, मैं ब्रेक लगाऊंगा, यहाँ पे ब्रेक लगाई, ठीक है। दूसरा केस एक और बनाता हूँ फीमेल के लिए, मैंने लिखा केस, फिर लिखा, यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर दूंगा क्योंकि स्ट्रिंग है, एफ लिख दिया मैंने, कॉलन लगाए। अब यहाँ पे भी मैं डॉक्यूमेंट में जो है वो यही लाइन कॉपी कर लेता हूँ जल्दी के लिए, कंट्रोल सी से कॉपी की, पेस्ट की, वो ये नहीं कॉपी, चलो दोबारा कर लेते हैं, कॉपी की, पेस्ट की। यहाँ पे मैं करता हूँ योर जेंडर इज फीमेल। अब अगर तो मेल एम होगा तो वो कहेगा ये वाला कोड चलेगा, अगर तो एफ होगा तो ये वाला चलेगा। इसके बाद मैं ब्रेक लगा देता हूँ नीचे, जैसे कि मैंने लगाया ब्रेक, ठीक है जी। तो अब अगर इन दोनों के अलावा कोई इंटर कर देता है, जैसे कि एस डब्ल्यू कोई और इंटर कर देता है, तो हमारा चलेगा डिफॉल्ट वाला पार्ट, तो वो भी बना लेते हैं। मैं लिखूंगा डिफॉल्ट, कॉलन लगाऊंगा। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ नीचे कि यूर जेंडर इज नॉट कह देते हैं, चलिए नॉट मेल एंड फीमेल, चले ये मैंने ऐसी एग्जांपल के तौर पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अभी मैं सेव करता हूँ। अब काम कैसे करेगी, यहाँ पे देखें मैंने जेंडर में जो है ना एम सेव करवाया हुआ है। अब ये स्विच में क्या है, जेंडर का वेरिएबल हमने पास किया है, और जेंडर की मतलब वैल्यू पास की है, जो भी जेंडर की वैल्यू है। तो ये वैल्यू के अब हमने केस बनाए हुए हैं, क्या जैसा कि मैंने केस एम पास की, एम बनाया हुआ है कि अगर वैल्यू में एम होगा तो ये कोड चलेगा, अगर एफ होगा तो ये कोड चलेगा, अगर इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो फिर डिफॉल्ट वाला चलेगा। अभी देखते हैं, हमारे पास ये वाला कोड चलना चाहिए, यूर जेंडर इज मेल। मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें कह रहा है यूर जेंडर इज मेल। अभी मैं एफ डाल के दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे एफ कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एफ कर दिया, सेव किया। अभी रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कह रहा है यूर जेंडर इज फीमेल, की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है, चले कोई नहीं, ठीक है जी। अब ऐसे इन दोनों के अलावा मैं कोई और डाल देता हूँ, अब जैसे कि मैंने ए डाल दिया। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है यूर जेंडर इज नॉट मेल एंड फीमेल। देखें इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये डिफॉल्ट वाला पार्ट ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम कंडीशन बनाएंगे। अब जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा एज, जैसे कि मैंने कहा एज के लिए मैंने कह दिया, एज में मैंने सेव करवा दिया जैसे कि 25। अब यहाँ पे देखें मैं कंडीशन बनाना चाह रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर ये एज 18 है या 18 से ज्यादा है तो वो कहे यू आर मैच्योर, अगर 18 से कम है तो कहे यू आर चाइल्ड। तो अब देखें यहाँ पे मैं कंडीशन बना रहा हूँ। अब यहाँ केस में मैं ऐसे डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं करूंगा, ठीक है जी। जैसे कि 18 हो तो अगर मैं 18 यहाँ पे पास करूंगा तो फिर वो 18 को चेक करेगा, 18 के अलावा ऊपर वाली वैल्यू किसी को भी चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन बनाना चाहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके। तो यहाँ पे मैं केस में अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कंडीशन बनाऊंगा कि अगर हमारे पास एज जो वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है या बराबर है किसके, 18 के, तब हमारा ये कोड चले। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं केस में वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यू आर मैच्योर कह देते हैं, यू आर मैच्योर, ये कह दिया, ब्रेक हो गया। उसके बाद अब दूसरी मैं कंडीशन इसी को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं लेस देन कर देता हूँ, लेस देन अगर 18 हो, कि अगर एज 18 से कम हो तो कह दे यू आर चाइल्ड, यू आर चाइल्ड, ये मैंने कह दिया। अब डिफॉल्ट वाला मैं अभी यहाँ से खत्म कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है। अभी क्योंकि वैल्यू तो कोई दो ही इंटर कर सकते हैं ना, सेव करता हूँ। अभी देखें यहाँ पे अब स्विच नहीं करना हमने किसी पे, क्योंकि हमने स्विच नहीं कर रहे, हम वैल्यू वन बाय वन चेक नहीं कर रहे, हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हमारे पास डायनामिक वैल्यू, क्योंकि एज जो है वो 18 से ज्यादा हो सकती है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कोई भी हो सकती है, तो ऐसे हम इसको फिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने स्विच में अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन है तो यहाँ पे आपने स्विच में पास कर देना ट्रू, कि स्विच की स्टेटमेंट जो है वो चले। अभी सेव करता हूँ। अभी देखें एज में 25 है तो 18 से ज्यादा है, तो ये इसको लिखा हुआ आना चाहिए यू आर मैच्योर। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए यू आर मैच्योर प्रिंट हो रहा है। अभी मैं 18 से कम कर देता हूँ, मैंने 18 से कम करके 1 ही कर दिया, चले सेव करता हूँ। अभी रिफ्रेश करता हूँ, 18 से कम है तो इसे कहना चाहिए यू आर चाइल्ड।
अभी देखिए इसने कहा नहीं यूआर चाइल्ड, देखते हैं क्या मसला है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इस पे कंडीशन, इसको तो चेंज नहीं करना हमने 18 पे, इसको तो चेंज नहीं करना हमने, ऊपर से ए चेंज करनी है। तो मैंने गलती से यहाँ पे ये चेंज कर दिया, इसलिए वो पहली लाइन ही प्रिंट कर रहा था। तो यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ। अभी एज जो है वो 18 से कम है, यहाँ पे ये कम है, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अभी अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है यू आर चाइल्ड। तो ये थी हमारे पास सिंपल सी। अब थोड़ी सी मैं आपको एक और, हम इसमें कैलकुलेटर छोटा सा डिजाइन करते हैं जल्दी से। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैलकुलेटर कैसे डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने कह दिया पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू कह दें, फर्स्ट कह देते हैं, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट वैल्यू। और इसी को मैं जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। वेरिएबल मैंने कह दिया सेकंड, इसको मैंने कह दिया सेकंड वेरिएबल। इसमें भी मैंने अभी के लिए जो भी सेव करवाया बाद में हम चेंज करेंगे। और तीसरा मैं इसमें एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि होगा हमारे पास ऑपरेटर। और चौथा मैं वेरिएबल इसमें बना लेता हूँ, आप एक लाइन में भी बना सकते हैं ऐसे, जैसे कि मैं बना रहा हूँ इसको वेरिएबल रिजल्ट। अब डायरेक्ट भी इसको करके देख सकते हैं। अब देखें मैं यहाँ पे यूजर कोई भी जो भी 2 नंबर इंटर करे और उसके बाद ऑपरेटर भी बताए, तो उसके ऑपरेटर के मुताबिक जो है ना वो उन दोनों को प्लस माइनस वगैरह करे। तो ये मैं बेसिकली करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें ऑपरेटर यूजर बताएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर में मैंने बता दिया डबल कोट्स के अंदर प्लस का ऑपरेटर बता दिया। अब यहाँ पे देखें मैं स्विच में किस पे स्विच करूंगा, अब मैं ऑपरेटर पे स्विच करूंगा, डायरेक्ट स्विच ऑपरेटर पे करूंगा। अब केस में बनाऊंगा ऑपरेटर के लिए, जैसा कि मैंने पहला केस बनाया ऑपरेटर के लिए डबल कोट्स के अंदर, मैंने कहा अगर तो प्लस हो, ऑपरेटर में प्लस हो तो क्या करो। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ प्लस के लिए हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई ना, जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है, फर्स्ट वाला वेरिएबल जो है ना, इसमें जो वैल्यू पड़ी है इसको प्लस कर दो किसके साथ, जो सेकंड में हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है जी, इसके साथ मैंने इसको प्लस कर दिया। अब इसको मैं एक वेरिएबल जो मैंने रिजल्ट लिया है उसमें मैं सेव करवा सकता हूँ। वैसे तो ये डॉक्यूमेंट में आप डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सेव करके यहाँ पे करके दिखाता हूँ क्योंकि हमें दिखने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए मैंने रिजल्ट में ये वैल्यू सेव करवा ली, फर्स्ट की वैल्यू और सेकंड की वैल्यू दोनों की प्लस करवा के, अगर प्लस है तो इसको मैंने रिजल्ट को मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे मैं कह देता हूँ सम इज, इसके साथ मैं कंकैटिनेट कर देता हूँ किसको, इस रिजल्ट को। ठीक है जी, तो ये सम के लिए। अब यही सेम काम मैं केस को कॉपी कर लेता हूँ जल्दी के लिए। कॉपी किया मैंने, मैं चारों के लिए बनाऊंगा, 4 ही करके दिखाऊंगा आपको, प्लस माइनस वगैरह। पेस्ट किया 1 3 4। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा माइनस के लिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस के लिए मैं कहूँगा सब्ट्रैक्शन कह देता हूँ मैं, सब्ट्रैक्शन इज, यहाँ पे रिजल्ट। अब फर्स्ट और माइनस कर दूंगा यहाँ पे, अगर माइनस है तब ये काम होगा। अगर यहाँ पे मैं स्टार के लिए भी, स्टैरिक मतलब ज़रब के लिए, यहाँ पे मैं कर दूंगा ज़रब। यहाँ पे मैं कह दूंगा मल्टीप्लीकेशन इज, मल्टीप्लीकेशन इज, और साथ में रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही मैं डिवाइड के लिए भी बना लेता हूँ, तकसीम के लिए। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ फर्स्ट को इस पे डिवाइड करो, रिजल्ट में आ जाएगा। यहाँ पे मैं कह दूँ डिवीजन इज। तो यहाँ पे देखें क्या किया मैंने। अब यहाँ पे देखें मैं यूजर को, अब एंड पे मैं एक डिफॉल्ट भी बना लेता हूँ, क्योंकि अगर इनके अलावा कोई इंटर करे ऑपरेटर तो वो कह दे डिफॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट भी बना लिया, मैं आपको बताता हूँ अभी क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने कह दिया डिफॉल्ट वाले में डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने कह दिया इनवैलिड ऑपरेटर। ये मैंने इतना मैसेज प्रिंट करवा दिया। अभी देखें मैंने क्या किया, एक मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन कह लें आपको बनाई है। एक हमारे पास फर्स्ट का वैल्यूएबल है, एक सेकंड का वैल्यूएबल। इन दोनों में हम कोई वैल्यू सेव करवाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4। जैसे कि मैं इसमें अभी के लिए 10 करवा रहा हूँ, इसमें मैंने करवा दिया 5। ठीक है जी। और एक ऑपरेटर का वेरिएबल है जिसमें हम ऑपरेटर भी बताएंगे, और एक रिजल्ट का वेरिएबल। अब ऑपरेटर यूजर अपनी मर्जी से चेंज करेगा और वैल्यू दोनों भी अपनी मर्जी से बताएगा। ऑपरेटर जो भी बताएगा, अगर तो उसने प्लस किया है तो इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को प्लस करके, डॉक्यूमेंट में मैंने दिखाया है। अगर वो माइनस एंटर करेगा तो उसके लिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया है दोनों को। ऐसे ही मैंने थर्ड पे मल्टीप्लाई किया है, फोर्थ पे मतलब मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड एंड पे किया फोर्थ नंबर पे, और एंड पे एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट लगाई है कि अगर इनके अलावा कोई ऑपरेटर एंटर करे तो वो कहे कि इनवैलिड ऑपरेटर। अभी मैं सेव करता हूँ। अभी देखते हैं हमारे पास कौन सा कोड चलना चाहिए,
यहाँ पे देखें मैंने 10 और 5 सेव है हमारे पास। यहाँ पे मैंने प्लस किया है, तो प्लस ये वाला केस चलना चाहिए जिसमें इन दोनों वेरिएबल को प्लस करके ये रिजल्ट में पास कर दे, कहे सम इज ये वाला। रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो कह रहा है सम इज 15, क्योंकि मैंने प्लस पास किया था। अभी मैं ऑपरेटर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। सेव करता हूँ। अभी माइनस वाला कोड चलना चाहिए, इन दोनों वेरिएबल की ये वाला माइनस करना चाहिए इसको। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें सब्सट्रैक्शन का मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी छोटी सी कह लें कि आप ये एप्लीकेशन भी बन जाए, मैं डिवाइड के लिए आप करेंगे तो ये लास्ट वाला कोड चलेगा। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डिवीजन इज 2, क्योंकि 10 को 5 पे डिवाइड करें तो 2 ही बनता है। ठीक है जी। उसके अलावा आप अगर इसके अलावा कोई इंटर करेंगे, ये मैंने कर दिया, तो डिफॉल्ट वाला कोड चलेगा। अब यहाँ पे देखें इनवैलिड ऑपरेटर वाला कोड चल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट जो है वो कैसे काम करती है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुई होगी। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।